178 मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, उसके साथ दिन और रात पीछे चलूँगा। गीत नंबर 178 के द्वारा इसी क्रम से तालियों को बजाते हुए बुलंद आवाज़ के साथ गीत नंबर 178 के द्वारा यही कहने पाए, मैं यीशु के साथ नूर में इतनी मुबारक बात कहता है कि चलते चलते नूर में यीशु के साथ और चलते चलते यीशु के थामते हाथ। अजीजों, नूर में मैं रहूँगा और फतेह में पाऊंगा। अजीजों, हम लोग फतेहमंद, हम लोग जयवंत तब होते हैं जब हम उस जय दिलाने वाले को, यीशु मसीह के हाथ को मजबूती के साथ थाम लेते हैं। अजीजों, अभी वक्त है कि हम परमेश्वर के उस बड़े ही अद्भुत पवित्र और जीवित वचन की ओर चलेंगे। आगे की सेवा परमेश्वर के दास अपने हाथ में लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, ये बात सच है, हम तभी तक अंधेरे में जब तक हम तेरे पीछे नहीं चल रहे, और जिस दिन हम पूरी तरीके से तेरे पीछे चलते हैं खुदा बाप, तो मैं जानता हूँ हमारे जीवन का चाहे अंधेरा कितना बड़ा क्यों ना हो, वो एक दिन खत्म हो जाता है परमेश्वर, वो एक दिन समाप्त हो जाता है। क्योंकि खुदावन, हम जब तक पाप में आधम में थे तब तक हम अंधेरे में थे और पाप में थे, लेकिन जब तेरे पीछे चलते हैं तो वो ज्योति और हमारा अंधेरा एक दिन खत्म होगा। आज इस परिवार में तेरे वचन को देने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि मैं और आप अपने जीवन के अंदर में चाहते हैं कि मेरे और आपके जीवन का अंधियारा
दुर्गुने पाप। अंधियारा कई प्रकार का है, एक प्रकार का अंधियारा नहीं है, कई प्रकार का अंधियारा है। एक पाप का भी अंधियारा है, एक बीमारी का भी अंधियारा है, एक गरीबी का भी अंधियारा है, एक जीवन में कर्ज का भी अंधियारा है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित रहने का भी अंधियारा है, असफलताओं का भी अंधियारा है। लेकिन आज की शाम में यदि आप चाहते हैं कि उस अंधेरे से आप बाहर निकलें, प्रभु के लोगों क्या करने की जरूरत है आपको? बाइबल के अंदर में मत्ती की इंजील 9 अध्याय में देखेंगे और आज देखेंगे इन दो अंधों का कि वो अपने अंधेरेपन से, अंधेरी भरी जिंदगी से कैसे मुक्त हुए। और यहाँ पे 9 अध्याय के 27 पद से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वे घर पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष और बरकत दे। हालेलुया। जीवन में काय का अंधेरा है, आंखों में उसकी क्या थी? रोशनी नहीं थी। दो अंधे हैं और बाइबल में लिखा है कि ये जन्म के अंधे हैं। कैसे? आज भी इस संसार के अंदर में बहुत से जन्म के अंधे हैं। कैसे जन्म के अंधे? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, वो आज भी कैसा है? जन्म का अंधा ही तो है। हालेलुया। आपकी आंखें खुल गई। बेशक आप जन्म के क्या थे? नहीं थे। बाइबल कहती है कि हम जन्म के अंधे थे, लेकिन कब तक हम जीवन में अंधे थे? जब तक हमारे जीवन में यीशु नहीं आया। और जब यीशु आया तो उसके आने के बाद आपकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। आज अगर हम वर्तमान समय में आप बात करें तो आप में से काफी प्रतिशत जो लोग हैं उनकी आंखें खुल चुकी है। उनकी आंखें खुल चुकी हैं। कैसे खुल गई? क्योंकि आपने प्रभु यीशु को जाना। आज भी मैं इस वचन के द्वारा आपको एप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आज भी यीशु को नहीं जाना है वो आज भी जन्म का अंधा है। हालेलुया। वो आज भी जन्म का अंधा है। ये लोग भी कैसे हैं? जन्म के, लेकिन इनका अंधेरापन कैसे दूर हुआ? देख लिए आप, बाइबल में लिखा है कि जब यीशु उस मार्ग से निकल के जा रहे थे, यीशु मसीह को किसी के घर में प्रेयर लेनी थी, विजिट करनी थी, और लिखा है कि ये दोनों अंधे उसके पीछे पड़ गए और पीछे चल चल कर पुकार पुकार कर एक ही बात कह रहे हैं, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हम पर दया कर, क्योंकि हम जन्म के क्या हैं? अंधे। माँ के पेट से भी अंधे हुए, माँ के पेट से भी अंधे हुए, और संसारिक दृष्टिकोण से बात करें तो आंखों से भी अंधे। हालेलुया। हालेलुया। और इनकी लाइफ में मैं कह सकता हूं कि बहुत समय इनका ऐसा जीवन कट चुका है जिसमें अभी ये उजियाले में नहीं आए, यानी कि यीशु के पीछे नहीं आए, यीशु को नहीं जाना, इसलिए माँ के पेट से भी अंधे। दूसरी चीज, संसारिक रीति से भी अंधे थे। लेकिन एक अंधे व्यक्ति क्या चाहता है? एक अंधा व्यक्ति, मान लीजिए, सपोज करिए, जिसके पास आंख की रोशनी नहीं है, वो क्या चाहेगा? उसकी तो एक इच्छा होगी कि मेरी आंखों में रोशनी मिल जाए। हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत से लोग उसको रोशनी दिखाने का विचार कर रहे होंगे कि हम तुझे चल वहां चल, रोशनी दिखा देंगे, वहां चल, तू आंखें तेरी ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्रभु के लोगों, उनकी आंखें ठीक नहीं हो पाए क्योंकि वो जन्म से भी अंधे थे, वो जन्म से अंधे थे। लेकिन धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग जिन्होंने यीशु को जाना और उनकी आंखें आज खुल गई। आप लोगों की आंखें खुलने वाले व्यक्ति हो। आप अगर बात करें
तो 10 से 20 साल या 15 साल पहले आप लोग भी अंधेरे में चल रहे थे और अंधकार में ही आपका जीवन जा रहा था नहीं जा रहा था। तो हम आपको भी अगर बोलें तो हम आपके लिए भी कह सकते हैं कि आप भी जन्म के अंधे थे, लेकिन धन्य है आप, क्योंकि आपने उजियाला देख लिया, आपने यीशु को देख लिया, आपने जीवते वचन को देख लिया, और आज आप एक जीवित इंसान होने के नाते आज आपकी आंखों में प्रभु की उपस्थिति आ चुकी है। और आज मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने बड़े विश्वास और बड़े ईमान के साथ यीशु के वचन को स्वीकार कर लिया है, तो आपके जीवन का अंधियारा चला गया है। हालेलुया। आपके जीवन का अंधेरा चला गया है। शायद वो अंधेरा आपके जीवन में असफलताओं का चल रहा था, हो सकता है वो जीवन में आपका परेशानियों का जो चल रहा था कि कोई अच्छी संतान बेटे की नहीं थी, हो सकता है आपके काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे थे, हो सकता है आपके पास में घर बाहर अपना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ के अंदर में उसको पीछे चलना शुरू किया, उसके वचन के पीछे चलना शुरू किया, धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? अंधेरा खत्म होता जा रहा है। हालेलुया। अगर हम सुबह के समय में देखते हैं, जब रात होती है तो रात के बाद में हल्के हल्के जब सुबह का भोर का समय आना होता है तो एक ऐसा पैर होता है, अंधेरा एक साइड चला जाता है और उजियाला दूसरी साइड से निकलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अंधेरा जा रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी के अंदर में वो अंधेरा, जो अंधेरी भरी जिंदगी आपके जीवन में थी या हमारे भी जीवन में थी, आज जब से हमने यीशु के पीछे या यीशु के वचन को जानना आरंभ किया है तो हमारे जीवन का अंधेरा जा रहा है। और यहाँ पर भी ये जन्म के अंधे प्रभु यीशु मसीह के पीछे पुकार रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। एकदम हमारे जीवन का अंधेरा दूर कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। एकदम हमारे जीवन का अंधेरा दूर नहीं होगा। वो एक परमेश्वर की इच्छा है कि वो चाहे एक पल में अंधेरा दूर कर दे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर में लिखा है यीशु मसीह को उन्होंने कई बार पुकारा। क्या पुकार के कहा? यीशु मसीह को बार बार पुकार के क्या कह रहे हैं? यीशु हम पर क्या कर? दया कर। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। यानी कि वो बार बार एक दया की याचना कर रहे हैं, बार बार दया की याचना कर रहे हैं। और वो दया की याचना क्या है? कि हमारी आंखों को खोल दे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह फिर भी नहीं रुके नहीं। कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर में प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कब तक मेरे वचन में वफादार रहेगा। हालेलुया। ये कब तक मेरे वचन में प्रभु यीशु चाहे तो पल भर में आपकी और हमारे जीवन की समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ये देखना चाहते हैं कब तक मेरे पीछे चले। ऐसा तो नहीं है इसने 2 बार पुकारा, 2 महीने पुकारा और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो बैकस्लाइड, ये पीछे चला गया। नहीं, प्रभु हमारी लाइफ के अंदर में एक चीज देखना चाहते हैं कि ये बंदा या ये बंदी कब तक मुझको पुकारेगी, पुकारता रहेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है क्योंकि उनको अपने जीवन का अंधियारा से छुटकारा चाहिए था। अगर याद है हमें अपनी लाइफ में अपने जीवन के अंधियारे से छुटकारा चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको रेगुलर उसके पीछे चलना पड़ेगा। रेगुलर पीछे चले, लगातार पीछे चलने पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है चलते 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 जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को पहुंचना था, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह को पहुंचना था, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उस घर के अंदर में पहुंच जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के वो पीछे चलते चलते वो कहां तक पहुंच गए? उसके घर तक पहुंच गए। अब यीशु मसीह जान गए कि आज इनके जीवन का अंधियारा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो बाइबल में लिखा ये संसार काहे में था? अंधेरे में था। लेकिन जब यीशु आया तो रोशनी बन के आया। और जब यीशु इस संसार में आया तो वो रोशनी बन के आया और इस संसार का अंधेरा यीशु के आने से दूर हो गया।
इसी तरीके से प्रभु जब ये कलाम में लिखा है, अब प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रश्न करा, क्या तुम्हें विश्वास है कि जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, तुम मेरे पीछे पीछे तो चल के आ रहे हो, मेरे पीछे पीछे। कई बार मैं और आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के पीछे तो चल के आते हैं, लेकिन कभी कभी विश्वास की क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। यीशु मसीह ने प्रश्न भी किया। इस चैप्टर में बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रश्न किया, क्या तुम्हें विश्वास है? अरे भाई, तुम जब मेरे पीछे पुकारते पुकारते वहां से चले आ रहे हो और लगातार मुझे पुकार रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात की, जब तुम मुझे पुकारते हो, आशीष लेना चाहते हो, छुटकारा लेना चाहते हो, अपने जीवन में उद्धार लेना चाहते हो, तो साथ ही साथ हमें फेथ भी करना बहुत जरूरी है। लाइफ के अंदर में अगर विश्वास नहीं है तो हमारा अंधेरा वहीं पर सीमित रहेगा, हम उसी अंधेरे में रहेंगे। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे ये प्रश्न किया कि तुम अपनी अंधेरी भरी जिंदगी से बाहर तो निकलना चाहते हो, अपनी परेशानियों से बाहर तो निकलना चाहते हो, अपने कष्टों से बाहर तो निकलना चाहते हो, अपनी आंखों को अंधी लेके आए हो, इससे बाहर तो निकलना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है ये मैं कर सकता हूं? बाइबल में लिखा है, उन्होंने कहा, हाँ प्रभु यीशु, हमें तेरे ऊपर में क्या है, विश्वास, पूरा विश्वास। आज हमारे जीवन के अंदर में मैं आपसे कहूंगा, चाहे कितना बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, उसके शब्द में इतनी ताकत है, उसके वचन में इतनी ताकत है कि कलाम में, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, जब पृथ्वी के ऊपर में अंधेरा था और जल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, अंधेरी भरी जिंदगी में वचन बोला गया, उत्पत्ति की पुस्तक के मुताबिक, उजियाला हो जाए। आमीन, उजियाला हो गया, यानी कि उसके वर्ड्स में, उसके शब्द में इतनी पावर है कि वो जो कहता है वो हो जाता है, वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारे लिए क्यों रुकता है वो? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर में विश्वास की कमी आ जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस घड़ी उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी आंखें खोल सकता हूं? उन्होंने क्या कहा, हाँ प्रभु हमें विश्वास है। आज हम अंधे हैं, हम जन्म के अंधे, हम देख नहीं पा रहे, हम मां के पेट से अंधे हैं। और बाइबल में लिखा है, क्या कोई अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकेगा? नहीं, अंधे को अंधा रास्ता नहीं, आंख को, एक व्यक्ति को उजियाले में आना बहुत जरूरी है। और बाइबल में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु जब हम तेरे पीछे चले थे, हमने उसी घड़ी विश्वास किया जब हम तुझसे प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना में अपनी आशीष, अपनी चंगाई के लिए तुझसे कह रहे थे, हमने पूरा विश्वास किया। और अब हम यहाँ तक विश्वास के साथ तेरे इस घर के अंदर में आ गए, हम रुकेंगे नहीं, हम चंगाई लेके जाएंगे, चाहे चंगाई में कितना हमें चल के जाना पड़े, चंगाई में चाहे कितना हमारे को तू सफर करा, लेकिन हम तुझसे ब्लेसिंग लेके जाएंगे, लेके जाएंगे और लेके जाएंगे। और एक समय आया, आशीष देने वाला खुद उनसे पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है? उन्होंने कहा, हाँ हमें विश्वास है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखों को छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। तुम्हारे विश्वास, यानी कि कुछ हीलिंग, कुछ चंगाई यीशु मसीह ने जो दी, वो स्वयं के फेथ पे दी है कि आपका विश्वास कैसा है, आपका विश्वास कैसा है। और बाइबल में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए, तो उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। हालेलुया, देखने लगे, साफ साफ देखने लगे। जीवन भर का अंधेरा, जीवन भर की परेशानी, जीवन भर की समस्या, जीवन भर का दुख, मां के पेट से पीड़ित, लेकिन एक पल के अंदर में यीशु हीलर है, यीशु चंगा करने वाला है। वो मेरी और आपके जीवन के हर एक अंधियारे को दूर करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं इस वचन के द्वारा आपको एनकरेज करूंगा कि आप उसके पीछे जैसे चले। इन अंधों के से आपको एक मिसाल मिली है कि आप उसके पीछे चलना किसी भी प्रकार से ना छोड़ें, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन आपके जीवन के हर एक अंधियारे को दूर करेगा। एक आयत और देखेंगे यूहन्ना की इंजील में और उसके 8वें अध्याय के अंदर में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है 12वें पद में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे होलेगा, यीशु मसीह खुद कहते हैं। आज की शाम को परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम क्या कर रहा है, जो मेरे पीछे होलेगा। लेकिन मैंने कहा
जब आप उसके पीछे होते हैं तो पूरे कैसे होने की जरूरत है? विश्वास के साथ। जब आप उसके पीछे होते हैं पूरे भरोसे के साथ। जब आप उससे पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरे ईमान के साथ। जब आपका जीवन इस तरीके से होगा तो कलाम कह रहा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मृत्यु तक, जब तक हमारे इस शरीर के अंदर में प्राण है, तब तक हर उस विश्वासी को उसके पीछे ही चलना। और जब तक आप उसके पीछे चलेंगे, आत्मा आपकी हमेशा ज्योति में चल रही। आत्मा आपकी हमेशा ज्योति में चल रही है। इस ज्योति को, आत्मिक ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता। ये शरीर तो सबका है, चाहे किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन एक दिन उसको क्या करना है? जाना। लेकिन वो ज्योति जो आपके जीवन में चल रही है, जो ज्योति के पीछे आप चल रहे हैं, प्रभु के लोगों, ये मृत्यु के पार भी खुदावन के लोगों, ये ज्योति स्वर्ग में सिंहासन के सामने जलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वर्तमान में आप उस ज्योति के पीछे चल रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे होलेगा वो फिर कभी अंधकार में नहीं चलेगा। यानी कि एक बार यदि हम मसीह यीशु का स्वाद चख लें, यदि हम एक बार मसीह यीशु का स्वाद चखने के बाद में हम दोबारा अगर पीछे जाते हैं तो फिर हम कहाँ चले गए? अंधेरे में चले गए। और यीशु मसीह इस संसार में जब आते हैं तो हमें अंधेरे से बाहर निकालने के लिए लाए, हमें उस अंधेरे से निकालने के लिए लाए। तभी तो प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी कि नाश इंसान कब हो रहा है? पाप में, आधर्म में, बुराई में, गलत कामों में। ये सारी चीजें हमें अंधेरे में ले जाती हैं, ये सारी चीजें हमें अंधेरे में ले जाती हैं। लेकिन जब यीशु मसीह उजियाला बन के आया, और यूहन्ना 1 में लिखा भी है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस ज्योति को ग्रहण किया, उस उजियाले को ग्रहण किया, उसको प्रभु ने अपनी क्या बना दी? संतान बना दी। हालेलुया। उसको उसने अपनी क्या बना दी? संतान। और उसकी संतान जैसे पिता उजियाले में है, यदि आज हम इस वचन के अनुसार, उसके अनुसार हम चलेंगे तो यकीनन जाने हम ज्योति की संतान कहलाएंगे। और जब हम ज्योति की संतान कहलाएंगे तो बाइबल में लिखा है, अब अंधेरे का और ज्योति का कोई मेल नहीं, अब पापी का और धर्मी का कोई मेल नहीं है। परमेश्वर के लोगों, ये है परमेश्वर का वचन। उसके लिए जरूरत है, यदि आज हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उजियाला लगातार बना रहे, तो हमें भी आवश्यक है कि उसके पीछे निरंतर चलते रहना है, निरंतर उसके वचन को अपनी लाइफ में पूरा करते रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, व्यवस्था विवरण में भी यही लिखा है कि 6 बातों में उसने एक बात कही, और तुम यहोवा के पीछे चलते रहना, और तुम परमेश्वर के पीछे चलते रहना। क्योंकि कलाम में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, जब खुदा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के ले जा रहा था, तो बाइबल में लिखा है वो उजियाला बन के, अग्नि में खंबा बन के उनके क्या चला? सामने सामने चलता रहा। और बाइबल में लिखा है वो रात में भी चलते थे और दिन में भी चलते थे, और उनको किसी प्रकार की कोई ठोकर नहीं लगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस उजियाले में चलने से मैं और आप अनंत जीवन, उस खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकेंगे जो हमें मसीह से मिलेगा। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।